Akbar and Birbal. बहुत मजेदार कहानी है बीरबल। लगता है तुमने अभी अभी बनाई है। नहीं हुजूर, किस्म किस्म के लोगों के बीच कहानी बिल्कुल नहीं बनानी पड़ती, बस खोजनी पड़ती है। अब एक और बकवास कहानी सुनाएगा और उसके लिए तोहफा भी मिलेगा इसे। क्या काना फूसी कर रहे हो तुम? कुछ नहीं हुजूर, मैं तो बस ये कह रहा था कि बीरबल की कहानियां हंसाने के साथ साथ हमेशा कुछ न कुछ सिखा देने वाली होती हैं। ये जानकर खुशी हुई। बीरबल की संगत में रहकर तुम कम से कम कहानियों के मायने तो समझने लगे हो। शहंशाह सलामत रहे। इंसाफ कीजिए हुजूर, मेरा सब कुछ लुट गया। मैं पूरा बर्बाद हो गया। मैं बर्बाद हो गया। मेरा सब कुछ लुट गया। श्याम सुंदर, हुआ क्या? किसने लूटा तुम्हें? मैं नहीं जानता हुजूर। मैंने आज सुबह अपनी तिजोरी खोली तो देखकर बहुत चक्का रह गया। मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी गायब थी। क्या क्या था उसमें? 10,000 सोने के सिक्के, चांदी, हीरे जवाहरात, कुछ भी नहीं बचा। सब का सब चला गया। तुम्हें किसी के ऊपर शक है? नहीं हुजूर, नहीं। मैं तो एक भिखारी बन गया और इस दिमागी हालत में मुझे तो हर आदमी चोर दिखाई देता है। बर्बाद हो गया मैं। बीरबल, क्या तुम पता लगा सकते हो कि इस शरीफ आदमी की दौलत किसने लूटी? इसके लिए मुझे छानबीन करनी होगी जिले सुभानी। तो देर किस बात की है? लो, अभी ये दरोगा भी बन गया। इस बार ये मुंह के बल गिरेगा। घबराओ मत श्याम सुंदर, तुम्हें तुम्हारी दौलत वापस मिल जाएगी। छानबीन करने के लिए मैं चोरी की जगह देखना चाहूंगा। जैसा आप कहें। तुम्हारे घर के बाकी के लोग कहाँ हैं? मेरी पत्नी, दोनों बेटे और उनकी पत्नियां अपने बच्चों के साथ एक शादी के लिए कानपुर गए हुए हैं। जाना तो मुझे भी था, लेकिन अब इस चोरी की वजह से मैं कहाँ जा पाऊंगा। अब घर में और कौन कौन है? एक माली, एक रसोइया, घर के 2 रखवाले और घर के काम में हाथ बटाने के लिए 2 नौकर। क्या वो तुम्हारे कमरे में आते जाते हैं? हाँ, आते हैं, लेकिन मैं उन पर कभी शक भी नहीं कर सकता। वो काफी सालों से काम कर रहे हैं, बेहद ईमानदार और वफादार हैं। तुमने आखिरी बार तिजोरी कब खोली थी? कल रात तिजोरी खोली थी, सब कुछ देखा, ठीक से बंद की और सोने चला गया। सुबह उठा तो सिर्फ ये देखने के लिए क्या तुम्हें अच्छी नींद आती है? बिल्कुल, मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। कल तक मुझे किसी बात की फिक्र नहीं थी, मुझे किसी का कुछ नहीं देना था, लेकिन अब मेरी सारी दौलत चली गई। मुझे अपना कारोबार भी बंद करना पड़ेगा। क्या तुम रात को खिड़कियां खुली रखते हो? अरे हाँ, थोड़ी ताजा और ठंडी हवा के लिए। अब समझा। ताजा हवा खाने के लिए तुमने काफी कीमत चुकाई है। मैं कुछ समझा नहीं। मेरा दावा है कि ये काम घर के किसी आदमी का है। बाहर वाला अंदर आने से पहले ही पकड़ लिया जाएगा। तुम्हारे रखवाले तो मुझे मुश्तंडे लगते हैं। क्या आप मेरे साथ आएंगे? अब मेरी बात गौर से सुनिए। आपके घर में 6 आदमी काम करते हैं और ये 6 छड़ियां हैं। उन सबको एक एक दे देना और ये कहना कि ये जादू की छड़ियां हैं। उनसे कहना कि ये छड़ियां दिल से और शरीर से लगाकर रखें, सोते हुए भी। और ये भी कहना कि जिस किसी ने भी आपकी दौलत चुराई है, उसकी छड़ी सुबह तक 3 इंच लंबी हो जाएगी। ये सारी बातें उन्हें ठीक से समझाना। हम कल सुबह तुम्हारे नौकरों के साथ दरबार में मिलेंगे। जैसा आप कहें।
क्या वो वाकई जादू की छड़ियाँ हैं? हाँ, लेकिन तुम तो वो जंगल से लेकर आए थे, वहाँ तो और भी बहुत थीं। कल तुम खुद ही देख लेना कि कैसी वो सादी सी लकड़ियां जादू की छड़ियां बन जाती हैं। श्याम सुंदर, जरा मुझे वो छड़ियां दिखाओ। एक भी छड़ी लंबी नहीं हुई है। ये तो हैरानी की बात है। ये वाली छड़ी तुमने किसको दी थी? इस रखवाले को। इसका मतलब है इस रखवाले ने ही तुम्हें लूटा है। कैद कर लो इसे, और कैद खाने में डालने से पहले इसका मुंह काला करके इसे गधे पर बिठाकर शहर की गलियों में घुमाओ, ताकि लोग देख सकें कि घर का रखवाला खुद ही एक चोर है। बीरबल, तुमने इसका पता कैसे लगाया? ये काम बहुत ही आसान था हुजूर। मैंने झूठ बोला कि ये जादू की छड़ियां हैं, और जिसने भी चोरी की होगी उसकी छड़ी 3 इंच बढ़ जाएगी। इसीलिए डर के मारे चोर ने इस छड़ी को 3 इंच काट कर अपनी चोरी का सबूत दे दिया। तुम तो वाकई बहुत चालाक हो बीरबल। आपकी मेहरबानी हुजूर, लेकिन मैंने तो सोचा था कि आप कहेंगे चालाक दरोगा। बीरबल को उतनी ही बड़ी 6 सोने की छड़ियां इनाम में दी जाएं। ये क्या है? तुमने जंगल की लकड़ियाँ दी और सोने की छड़ियाँ वापस लेकर हाँ आए। मेरी बिरबली, दिमाग के सही इस्तेमाल से आप मिट्टी को भी सोना बना सकते हैं। पता है, तुम तो जादू के पिटारे हो। हाँ।